Hello learners, in today's video we are going to talk about poetry and forms of poetry. Poetry is a form of writing that expresses feeling, ideas or story in a creative way. It often uses rhyme, rhythm and imagery to create a deeper meaning or emotional effect. It might not follow traditional grammar rule. Poetry राइटिंग की एक फॉर्म है जिसमें पोइट अपने फीलिंग्स आइडियाज़ को क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करता है ऑडियंस के साथ. इट ऑफ्टन यूजेस राइम रिदम एंड इमेजरी एंड डिफरेंट पोइटिक डिवाइसेस टू क्रिएट अ डीपर मीनिंग. ऑडियंस पे डीपर मीनिंग क्रिएट करने के लिए, उन पे इमोशनल इफेक्ट छोड़ने के लिए पोइट जो है वो काफ़ी सारे पोइटिक डिवाइसेस का यूज़ करता है. और पोइट्री ट्रेडिशनल ग्रामर रूल जो हम अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं उसको फॉलो नहीं करती है. Literature is written in different forms such as drama, essay, short story, novel and poetry. वैसे तो लिटरेचर काफ़ी सारे फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, बट इन आवर वीडियो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट पोइट्री. इफ़ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पोइट्री, तो एरिस्टोटल ने पोइट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, विच इज़ एपिक पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री एंड लिरिकल पोइट्री. मतलब इन 3 तरह की पोइट्रीज मेजरली होती हैं, बट in our video we are only going to talk about lyrical poetry. लिरिकल पोइट्री का ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन लायर वर्ड से हुआ है, जो कि ग्रीक एंशिएंट वर्ड है, और लायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं. लिरिकल पोइट्री का जो शॉर्ट फॉर्म है लिरिक. A lyric is a short musical poem which expresses the personal emotion or experience of the poet. लिरिक एक शॉर्ट म्यूज़िकल पोएम होती है. ऑफ कोर्स यू कैन सिंग लिरिक, और इसमें पोइट अपने पर्सनल इमोशन या एक्सपीरियंस को शेयर करता है. इसका नेचर भी पर्सनल होता है. एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया ऑफ इमोशंस. ये किसी सिंगल इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाता है. लाइक इफ़ पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, तो वो पूरे लिरिक में आपको सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में ही बात करते हुए मिलेगा. अगर वो सैडनेस की बात कर रहा है तो वो पूरे लिरिक में सिर्फ सैडनेस के बारे में बात करेगा. इट हैज़ म्यूजिकल क्वालिटी क्योंकि आप इसे गा सकते हो. यूज़ ऑफ पोइटिक डिवाइसेस लाइक मेटाफर, सिमिली एंड अदर. ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें लिरिक की, तो दीज आर टाइप्स: सोनेट, ओड, एलिजी, बैलेड एंड हाइम. वैसे तो 5 टाइप्स ऑफ लिरिक होते हैं, बट इन योर सिलेबस देयर इज़ ओनली 4 मैंशनड लिरिक टाइप्स. तो हम इसको डिटेल में जानेंगे. सोनेट, ओड, एलिजी एंड बैलेड को इसको डिटेल में हम जानेंगे. इन 16th सेंचुरी विलियम शेक्सपियर पॉपुलराइज पोइट्री इन इंग्लैंड. वैसे तो बहुत लोग रीड आउट करते थे पोइट्रीज़ को, लिखते थे, बट दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन पोइट्री. बट विलियम शेक्सपियर इन 16th सेंचुरी पॉपुलराइज पोइट्री इन इंग्लैंड. उन्होंने पॉपुलराइज़ किया इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में पोइट्री को. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, दैन पर्सनल इमोशन. ऑफ कोर्स पोइट एक्सप्रेस देयर पर्सनल इमोशन, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस थ्रू लिरिक. म्यूज़िकल क्वालिटी होती है, आप इसको गा सकते हो. शॉर्ट एंड कॉन्साइज होता है. ये बहुत शॉर्ट होता है ताकि आप गाओ तो आप इन्जॉय कर सको उसे. इमेजरी यूज़ होते हैं इसमें, सैम्बल्स यूज़ होते हैं, राइम एंड मीटर इसका डिफरेंट होता है, रिपीटेशंस होते हैं वर्ड्स के और साउंड्स के, ताकि आप इसको रिलेट कर सको. गाते टाइम आप इसको इन्जॉय कर सको. देन एग्जाम्पल्स आर, द फेमस एग्जाम्पल्स आर वॉल्ट विटमन, ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड विलियम शेक्सपियर सोनेट 18. Poet who popularized lyric are रॉबर्ट हेरिक, पी.वी. शेली, जॉन किट्स, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. इन्होंने काफ़ी सारे लिरिक लिखे हैं और इनके राइटिंग के थ्रू ही लिरिक बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ है. सोनेट. सोनेट जो लिरिक का एक टाइप है, अ 14 लाइन्स शॉर्ट पोएम फोकस ऑन थीम लाइक लव और डीप थॉट. सोनेट एक 14 लाइन का शॉर्ट पोएम होता है. इफ़ यू वांटेड टू आइडेंटिफाई सोनेट, तो आप बस 14 लाइन की अगर कोई पोएम दिखी आपको, तो इट्स मीन दैट इज़ सोनेट. इसके थीम्स काफ़ी डीप होते हैं, लाइक लव, सैडनेस, डिप्रेशन. इट हैज़ स्पेसिफिक राइम पैटर्न और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है. टाइप्स ऑफ सोनेट आर पेट्रार्कियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, मिल्टॉनिक सोनेट एंड कल्ट्रल सोनेट. Petrarchan sonnet started in 14th century, also known as Italian sonnet, coined by poet फ्रांसेस्को पेट्रार्क. 14th सेंचुरी में इसको कॉइन किया गया था. इसको इटालियन सोनेट भी कहते हैं बिकॉज द पोइट हु कॉइंड इट इज़ एन इटालियन पोइट, और इसको कॉइन किया था फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने. ये
दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. द फर्स्ट पार्ट इज 8 लाइन स्टैंजा विच इज़ ऑक्टेव एंड द सेकेंड पार्ट इज सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा. ऑक्टेव जो 8 लाइन स्टैंजा होती है उसमें पोइट जो होगा वो प्रॉब्लम डिस्कस करेगा, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. इट कैन बी रिलेटेड टू पॉवर्टी, करप्शन, डिप्रेशन, हंगर. और जो सेस्टेड होगा वो 6 लाइन का स्टैंजा होगा जिसमें पोइट जो प्रॉब्लम उसने ऑक्टेव में डिस्कस की है उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेगा. 9th लाइन इज़ वोल्टा विच टर्न्स द प्रॉब्लम ऑफ पोएम इन सॉल्यूशन. 9th लाइन जो होगा सेस्टेड मीन्स सेस्टेड का फर्स्ट लाइन और ऑक्टेव के एंड होने के बाद का जो पहला लाइन होगा वो वोल्टा उसको बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन में टर्न हो जाएगी. दैट इज़ द फर्स्ट लाइन इन विच राइटर इज़ डिस्कसिंग अबाउट सॉल्यूशन. ठीक है. इसके राइम स्कीम जो है वो है ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी. एंड द सेकेंड राइम स्कीम इज़ नो देर आर 2 राइम स्कीम जिसमें आप सोनेट लिख सकते हो, पेट्रार्कियन सोनेट. और जो दूसरा राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए सी डी ई. देन वी हैव शेक्सपियरियन सोनेट also known as English sonnet or Elizabethan sonnet, started in 16th century, coined by Thomas Watt. इसको हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं. और ये 16th सेंचुरी में इसको कॉइन किया गया था और इसको कॉइन किया था थॉमस वॉट ने बाय ट्रांसलेटिंग इटालियन सोनेट इनटू इंग्लिश. और इन्होंने क्या किया था, कैसे कॉइन किया था, इन्होंने इटालियन सोनेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. और जब इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उसके थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट की शुरुआत हुई. सोनेट लिखने की, उसको ट्रांसलेट करने की, उसको पढ़ने की शुरुआत यहाँ से हुई 16th सेंचुरी से. हेनरी हॉवर्ड चेंज द स्ट्रक्चर एंड राइम स्कीम ऑफ सोनेट. हेनरी हॉवर्ड ने, जब थॉमस वॉट ने इटालियन सोनेट को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, देन हेनरी हॉवर्ड ने उसके स्ट्रक्चर और जो राइम स्कीम थी सोनेट के, पेट्रार्कियन सोनेट को, उसको चेंज कर दिया और उन्होंने उसको डिवाइड किया 3 क्वार्ट्रेन में. मीन्स 4 लाइन स्टैंजा. 1 क्वार्ट्रेन इज़ 4 लाइन स्टैंजा एंड द 3 क्वार्ट्रेन इज़ 12 लाइन स्टैंजा. ओके. एंड 1 कपलेट 2 लाइन स्टैंजा. तो यू हैव 3 क्वार्ट्रेन जिसमें आपको पोइट जो है वो प्रॉब्लम डिस्कस करेगा. इट्स मीन 12 लाइन में पोइट प्रॉब्लम डिस्कस करेगा एंड देन लास्ट 2 लाइन्स में पोइट जो है वो सॉल्यूशन को डिस्कस करेगा. और जो लास्ट 2 लाइन है उनको हम बोलेंगे कपलेट. वोल्टा इज़ इन दी 13th लाइन. जो सॉल्यूशन कपलेट का फर्स्ट लाइन होगा वो हम वोल्टा बोलेंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन में टर्न हो जाएगा. इसके राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी. ओके. देन स्पेंसरियन सोनेट क्रिएट एंड यूज बाय एडमंड स्पेंसर, मोस्ट पॉपुलर इन हिज कलेक्शन एमोरेटी, डिवाइडेड इनटू इंटरलॉक्ड क्वार्ट्रेन एंड 1 कपलेट. स्पेंसरियन सोनेट जो है वो एडमंड स्पेंसर ने पॉपुलराइज़ किया था. उन्होंने ही इस सोनेट को कॉइन किया था और ये इसका सबसे पॉपुलर अगर क्रिएशन देखा जाए, इसका कलेक्शन देखा जाए स्पेंसरियन सोनेट का अभी तक का, तो वो एमेरोटी है जो कि एडमंड स्पेंसर ने ही लिखा है. ये इंटरलॉक क्वार्ट्रेन में डिवाइडेड होता है और लास्ट में एक कपलेट होता है. इसकी राइम स्कीम है ए बी बी सी डी ई ई. देन मिल्टोनिक सोनेट ओरिजिनेटेड बाय जॉन मिल्टन. इसमें यूज़ करते हैं आयम्बिक पेंटामीटर, इसको लिखने में यूज़ करते हैं और ये स्टैंजा में डिवाइडेड नहीं होता है. इट्स मीन यू हैव ओनली 14 लाइन और इसमें कोई ऑक्टेव सेस्टेड नहीं होगा, क्वार्ट्रेन कपलेट नहीं होगा, आपको सिर्फ 14 लाइन्स ही मिलेंगी. ओके. देन इसकी राइम स्कीम जो है वो ए बी बी ए सी डी ई. ये आपके राइम स्कीम है और आप देख सकते हो राइम स्कीम में कि कोई गैप नहीं है. देन वी हैव कल्चरल सोनेट विच इज़ फाउंडेड बाई मैनली हॉपकिन, कंटेन्स 10.5 line. Half line is known as tail piece, divided into sestet 6 line stanza and quatrain 4 line stanza and a tail piece. Okay. इसको फॉर्म किया था मैनली हॉपकिन ने. इसमें 10.5 लाइन्स होते हैं. जो हाफ लाइन होगा मीन 11th लाइन होगा उसको हम टेल पीस भी कहते हैं. ये डिवाइडेड होता है सेस्टेट में. सेस्टेट इज मीन्स 6 लाइन, क्वार्ट्रेन मीन्स 4 लाइन में एंड देन द लास्ट वन इज टेल पीस. इसकी राइम स्कीम है ए बी सी
DCBDC. Okay, so this is all about sonnet and lyric. In our next video, we will talk about the other forms of poetry. If you have any doubt, query about anything, then you can mention it below in the comment section. Thank you. Have a nice day.